चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोले श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। हम सभी भाव पाहुड़ के माध्यम से बहुत अच्छी गाथाओं को प्राप्त कर रहे हैं, जिनके द्वारा भावलिंग का महत्व, अंतरंग भावों का महत्व प्रकट हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 82 और 83। ये दोनों गाथाएं धर्म और पुण्य इसके अंतर या परस्पर संबंध को प्रकट कर रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 82 उच्चारण। सद्दहदी, सद्दहदी आधा दा पूरा दा, सद्दहदी। य पत्तेदी आधा ता पूरा ता, पत्तेदी। य रोचेदी। य तह तह पुणो वि फासेदी, फासेदी। पूर्णम आधणा पूर्ण, पूर्णम। भोय निमित्तम, भोय निमित्तम आधता पुरता, भोय निमित्तम। ण हु सो कम आधम पुरम, कम खय आधक ख। निमित्तम आधता पुरता, कम खय निमित्तम, कम खय निमित्तम। सद्दहदीय पत्तेदीय, सद्दहदीय पत्तेदीय। रोचेदीय तह पुणो विफासेदी, रोचेदीय तह पुणो विफासेदी। पूर्णं भोय निमित्तं, पूर्णं भोय निमित्तं। णहु शोकं मक्षय निमित्तं, णहु शोकं मक्षय निमित्तं। बड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण गाथा है। लगभग ऐसी ही गाथा या यही गाथा केवल एक शब्द के अंतर के साथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अन्य ग्रंथ में भी प्रयुक्त की है। पूरी सेम गाथा है, केवल शब्द चेंज हुआ है। पूर्णम, पूर्णम के स्थान पर धम्मम, धम्मम भोय निमित्तम। केवल एक शब्द चेंज करके वो गाथा दूसरे ग्रंथ में भी आई है। दोनों गाथाओं को दिमाग में रखते हुए इस गाथा की व्याख्या की जा रही है। सद्दहदी श्रद्धान करता है, सद्दहदी श्रद्धान करता है। य और पत्तेदी प्रतीति करता है, प्रतीति करता है मतलब उसका अनुभव करता है। जो श्रद्धान कर रहा है, धर्म के विषय में बात चल रही है या यहाँ पर पुण्य के विषय में बात चल रही है या यूं कहें मोक्ष मार्ग के विषय में बात चल रही है। सद्दहदी श्रद्धान करता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान करता है, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान करता है, धर्म पर श्रद्धान करता है, पुण्य पर श्रद्धान करता है। सद्दहदी क्योंकि यहाँ पूर्णम शब्द है तो पुण्य पर श्रद्धान करता है। सद्दहदी श्रद्धान करता है, श्रद्धान करता है
हाँ, यही पुण्य है जो हमारी आत्मा को पवित्र करने वाला है। धर्म शब्द लगाएं तो यही धर्म है जो हमारे कल्याण करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है इत्यादि। सद्दहति श्रद्धान करता है। यह और पत्तेदि प्रतीति करता है, अनुभव करता है। जो श्रद्धा में आ रहा है उसको भी अनुभव में ला रहा है। मैं स्वीकारता हूँ कि यह पुण्य मुझे पवित्र करने वाला है। जैसा श्रद्धान में है वैसा ही अनुभव में आ रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह पुण्य मेरी आत्मा को पवित्र कर रहा है। पत्तेदि प्रतीति करता है। यह और रोचेदि रुचि, रुचि भी है। श्रद्धान भी करता है, अनुभवन भी कर रहा है, रुचि भी रखता है। पुण्यम पुण्य के प्रति रुचि भी रखता है, रुचि भी करता है, अच्छा लग रहा है। रुचि रखना मतलब अच्छा लगना, मुझे यह कार्य अच्छा लगता है। यह और तह तथा पुणो फिर वी भी और तथा पुनः भी और इसके बाद और क्या करता है? फासेदी स्पर्श करता है। पत्तेदी प्रतीति करता है और फासेदी स्पर्श करता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम ये मान लें। स्पर्श करता है मतलब जैसे डूब के हम उसका अनुभवन करते हैं। प्रतीति करने का मतलब जैसे श्रद्धा के साथ हम उसका अनुभव करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। फासेदी स्पर्श करता है, जिनवाणी का स्पर्श करता है। हम जिनवाणी की बात करें तो जिनवाणी की श्रद्धा करता है, जिनवाणी की प्रतीति करता है, जिनवाणी में रुचि रखता है, जिनवाणी का स्पर्श यानी अनुभवन करता है। अंतरंग में जिनवाणी को स्थापित किए हुए है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को अंतरंग से अनुभव कर रहा है, करता है। ऐसा जो पूर्णम पुण्य है, यह पुण्य दो गाथाओं की व्याख्या हम कर रहे हैं। एक गाथा में पुण्य शब्द है और दूसरी गाथा अन्यत्र जो आचार्य कुनकुन स्वामी ने ही लिखी है वहाँ धर्म शब्द है। दोनों गाथाओं की व्याख्या और उसका डिफरेंस भी हमें यहाँ देख लेना है। ऐसा जो पुण्यम पुण्य है, भोय निमित्तम भोग के निमित्त है। णहु सो कम्मक्षय निमित्तम, वह सो यानी वह कम्मक्षय निमित्तम कर्म क्षय के निमित्त ण नहीं है। श्रावकों की दृष्टि से जो पुण्य किया जा रहा है उससे भोगों की प्राप्ति होती है। पहला अर्थ ये हो रहा है, उससे उस पुण्य से भोगों की प्राप्ति होती है और वह कर्म क्षय के निमित्त नहीं है। दूसरे तरीके से अर्थ लगाएं, इसमें यदि हम यदि शब्द लगा देते हैं, यह पुण्य श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, स्पर्श करता है पुण्य को, लेकिन यदि यह सब भोय निमित्तम भोग के निमित्त है तो व्यर्थ है, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कर्म क्षय के निमित्त है तो कल्याण हो जाएगा। कैसे अर्थ हो रहा है दूसरे प्रकार से? पुण्यम भोय निमित्तम, यदि वो समझता है कि यह पुण्य, यह धर्म भोय निमित्तम भोग के निमित्त, आगामी काल में मुझे भोगों की प्राप्ति हो इसलिए मैं धर्म करता हूँ, तो उससे क्या होगा? कर्म क्षय नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। ऐसे ही भोग के निमित्त आगामी काल में मुझे इंद्रियों के विषय मिलें, भोगोपभोग की सामग्री मिले, सुख सुविधाएं मिलें, इस दृष्टि से यदि पुण्य किया जा रहा है तो वह कार्यकारी नहीं है, भले ही व्यक्ति श्रद्धान कर ले। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। भले ही
व्यक्ति श्रद्धान कर ले। हाँ, सच्चाई तो ये है जो जिनवाणी में लिखा है, सच्चाई तो ये है जो अट्ठ पाहुड़ में लिखा है, भाव पाहुड़ में लिखा है। श्रद्धान है, प्रतीति अनुभव कर रहा है, समझ भी रहा है, समझ में भी आ रही है गाथाएं, एक एक शब्द समझ में आ रहा है, जो भाव है वो भी दिमाग में बैठ गया। हाँ, सही तो यही है, और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। जब उसे हम प्रैक्टिकल में ला रहे हैं तो उसका अनुभव भी कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त। ये श्रद्धा, ये तपस्या, ये अनुभवन हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के भोगों की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य को यदि लेकर चल रहे हैं तो वह कर्म क्षय का निमित्त नहीं बनेगा। नहुसो कम्मक्षय निमित्तम, वो पुण्य या वो धर्म कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। ऐसे पुण्य से जो कि भोगों के निमित्त किया गया है, भोगों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, भोगों के उद्देश्य से किया गया है, वह कर्म क्षय में निमित्त नहीं होगा। गाथा बड़े अच्छे से समझ लीजिए। जो धर्म भोगों के निमित्त किया जा रहा है वह कर्म क्षय कराने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? भोगों के निमित्त किया जा रहा है। अंतरंग की भावना गलत है, अंतरंग का उद्देश्य गलत है। बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाली लाइन कह रही है कि मुझे अट्ठ पाहुड़ का एक एक शब्द पर श्रद्धान है। सही लिखा है, एक एक शब्द मुझे समझ में आ रहा है, एक एक शब्द का भाव मेरे अंदर उतर रहा है और मैं उसका अनुभव भी कर रहा हूं। लेकिन किस लिए कर रहा हूं यह सब? भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त। आगे चल के मुझे बहुत बड़ी सर्विस मिले, लाखों का पैकेज मिले, इसलिए 10-10, 12-12 घंटे डूब कर पढ़ाई कर रहे हैं। होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ भी आगे चल के मुझे भोगों की प्राप्ति हो, इसलिए डूब कर श्रद्धा कर रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ मनुष्य पर्याय में हूँ, निर्धन हूँ, मध्यम परिवार का हूँ, सुख सुविधाएं नहीं हैं। स्वर्ग में देव बन जाऊँ तो कितना वैभव होगा, कितनी भोग की सामग्री मिलेगी। मैं एकदम डूब के तपस्या कर रहा हूँ। ऐसा करने पर भी क्योंकि उद्देश्य गलत है, भोग निमित्तम, उद्देश्य भोगों का है, भावना भोगों की है, अंतरंग भोगों में डूबा हुआ है, इसलिए बाहर की तपस्या, बाहर की श्रद्धा, बाहर की रुचि, ये सब भी कर्म क्षय का निमित्त नहीं बन पाएगी, संसार को नष्ट नहीं कर पाएगी, मोक्ष प्रदान नहीं कर पाएगी। इतना गहरा संदेश, उपदेश यहाँ पर गाथा दे रही है। अन्य स्थान पर ऐसा उपदेश मिलना बहुत कठिन है। पूरी क्रिया बराबर सही है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? भोगों के निमित्त कर रहे हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किस निमित्त से, किस लिए कर रहे हैं? एग्ज़ाम होगा, हमें पुरस्कार मिलेगा। सब गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य एग्ज़ाम या पुरस्कार की प्राप्ति नहीं है। उद्देश्य तो कर्मों का क्षय करना है, उद्देश्य तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है।
हर धार्मिक क्रिया का उद्देश्य यही होना चाहिए। भोगों के निमित्त यदि हम उस क्रिया को बना देंगे तो हमारी क्रिया, हमारा सारा पुरुषार्थ, हमारा सारा श्रद्धान गलत ट्रैक पर चला जाएगा और उसका फल हमें नहीं मिल पाएगा। गाथा बड़ी अच्छी है, बहुत चिंतन के योग्य है। क्यों जैनों को ही मोक्ष होता है, अन्यों को क्यों नहीं होता? उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ दीक्षा ली गई है? किस उद्देश्य के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? वह उद्देश्य मायने रखता है। उद्देश्य सही है, पुरुषार्थ थोड़ा कम है तो भी चल जाएगा। फिर से सुनिए, उद्देश्य सही है, पुरुषार्थ थोड़ा कमज़ोर है तो भी कछुए की चाल में धीरे 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 व्यक्ति आगे बढ़ ही जाएगा। लेकिन उद्देश्य गलत है और खरगोश की तरह स्पीड है तो भी मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार इसका व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। सद्दहदी, पत्तेदी, रोचेदी, फासेदी, इन सब में वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। य 3 बार आया, तह, पुणो, वी, ण, हु, ये सभी अव्यय हैं। पूर्णम, भोय निमित्तम, कम्मक्षय निमित्तम, सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। एकदम सरल व्याकरण है। अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, व्याख्या भी अच्छी आपको समझ में आ गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भोगों के निमित्त पुण्य है, उस पर यदि श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि रखता है तथा पुनः स्पर्शात्मक अनुभव भी करता है तो भी वह कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। फिर भी उससे कर्मों का क्षय नहीं हो पाएगा। अगली गाथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 83, उच्चारण। अप्पा, अप्पा, आधा पा पूरा पा, अप्पा, अपम्मी, आधा पा पूरा पा, आधा मा पूरा मा, अपम्मी, रवो, रवो, रायादिसु, रायादिसु, सयल दोष परिचत्तो, आधा था पूरा था, सयल दोष परिचत्तो, संसार तरण हेदुम, संसार तरण हेदुम, धम्मो, आधमा पुरमा, धम्मो ति, आधा था पूरा था, धम्मो ति, जिणेहिम, जिणेहिम, णिद्दिठम, णिद्दिठम, आधा द पूरा द, आधा ट ठ, णिद्दिठम, अप्पा अपम्मिरो, अप्पा अपम्मिरो, रायादिसु सयल दोष परिचत्तो, रायादिसु सयल दोष परिचत्तो, संसार तरण हेदुम, संसार तरण हेदुम, धम्मोत्तिजिणे हिणिद्दिठम, धम्मोत्तिजिणे हिणिद्दिठम। जिणे ही, जिनों के द्वारा,
णिद्दिठम निर्दिष्ट, कहा हुआ, उपदिष्ट निर्दिष्ट, जिनेंद्रों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, णिद्दिठम कहा हुआ। णिद्दिठम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ क्या है? धम्मो, धर्म है। पिछली वाली गाथा को साथ में लेकर चलिए। पिछली वाली गाथा कह रही थी अगर भोगों के निमित्त धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो कर्म क्षय के निमित्त नहीं है, उससे कर्म क्षय होने वाला नहीं है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं मोक्ष मिलेगा उससे। यहाँ कह रहे हैं जिणे ही निदिठम, जिनेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है धम्मो, धर्म। किस लिए? संसार तरण हेतुम। संसार तरण, संसार से तरण के लिए, संसार से पार किए हेतु, संसार पार करने के लिए हेतुभूत धर्म जिणे ही परिणतम, जिनेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है। धर्म या पुण्य भोगों के निमित्त नहीं किया जाना चाहिए। जिनेंद्रों के द्वारा तो कहा गया है कि यह धर्म संसार तरण हेतु, संसार तरण का, संसार रूपी समुद्र को पार करने का हेतु है। संसार तरण हेतुम धम्मो, संसार तरण का हेतु, कारण धम्मो धर्म है। ति, इस प्रकार से जिणे ही, जिनेंद्रों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा णिद्दिठम कहा हुआ है, कहा गया, इस प्रकार कहा गया। भोगों के निमित्त धर्म नहीं है। फिर से सुन लीजिए, भोगों के निमित्त धर्म नहीं है, संसार तरण हेतु के रूप में धर्म है। भोगों की प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना चाहिए, संसार से पार होने के लिए धर्म करना चाहिए। भोगों के निमित्त पुण्य नहीं करना चाहिए, संसार से तरने के लिए पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ऐसा जिणे ही णिद्दिठम, ऐसा जिनेंद्रों के द्वारा कहा गया है। लौकिक उदाहरण देखिए, हमारी जेब में रत्न रखे हुए हैं। एक कौवा बार बार काँव 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 कर रहा है। हमने सोचा क्या करें, इस कौवे को भगाना है। हमने जेब में हाथ डाला, हमारे जेब में लगा कि कुछ कंकर पत्थर हैं, रत्न थे वो, हमने वो रत्न निकाले और एक एक रत्न उठा उठा कर कौवे की तरफ फेंका, जिससे वो उड़ के इधर उधर चला जाए। सारे रत्न हमने कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दिए। क्या होगा? कौवा उड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल कौवा उड़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ये रत्न तो कौवे को उड़ाने के लिए नहीं थे, ये रत्न तो आभूषण स्वरूप थे, इतने बहुमूल्य थे, अनमोल थे, लेकिन इनको हमने इन रत्नों को हमने कौवे को उड़ाने के लिए वेस्ट कर दिया। यह धर्म भोगों के लिए नहीं है, यह धर्म, यह पुण्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। यह धर्म, यह पुण्य तो आत्मा को पवित्र करने के लिए, संसार से छुड़ाने के लिए है। अगर इस धर्म को हम भोगों के निमित्त खर्च कर रहे हैं तो वैसा ही है जैसे रत्नों के द्वारा कौवे को उड़ाना। ये तो वैसा ही है कि सोने की थाली हमारे पास है और हम घर में झाड़ू लगाकर उस सोने की थाली में कचरा रख रहे हैं। क्या कचरा रखने के लिए वह सोने की थाली है? नहीं है। क्या हम उस सोने की थाली में कचरा रख सकते हैं? रख तो सकते हैं क्योंकि थाली है, लेकिन सोने की थाली में कचरा रखना हमारी मूर्खता है। वैसे ही पुण्य और धर्म के द्वारा भोगों की आकांक्षा करना हमारी मूर्खता है। फिर से सुन लीजिए,
धर्म और पुण्य के द्वारा भोगों की आकांक्षा करना या भोगों के निमित्त धर्म और पुण्य करना, यह हमारी मूर्खता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अप्पा अप्पम्मी रहो। धर्म क्या है? पहले भी बताया गया। अप्पा अप्पम्मी रहो, अप्पा आत्मा, अप्पम्मी आत्मा में, रहो रत लीन हो जाए, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, हम स्वयं में डूब जाएं, पर पदार्थों से बाहर हो जाएं, यह धर्म है। अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रत हो, लीन हो, यह धर्म है। रायादिसु, रायादिसु, इसका संधि विच्छेद कर लें। राय या में छोटा आ, आदिसु बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। राय आदिसु, राय राग, आदिसु आदियों में, राग आदिकों में। सयल दोष परिचत्तो, सयल दोष, राग आदि सयल दोष, सयल सकल, राग आदिकों में सयल सकल दोष, परिचत्तो परित्यक्त, राग आदिकों में क्या करना है? सकल दोष परिचत्तो, समस्त दोषों का परित्याग ही धर्म है। राग आदि जो समस्त दोष हैं, उन सकल दोषों का, सभी दोषों का परित्याग ही धर्म है। राग द्वेष क्रोध मान इत्यादि कषाएं पाप, इन सब समस्त दोषों का परित्याग, आत्मा आत्मा में ही रत रहे, संसार तरण का हेतुभूत हो, ऐसा धर्म ही जिनों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिनों के द्वारा कहा गया है। तीन विशेषण आ गए। पहला विशेषण आ गया आत्मा आत्मा में रत रहे, आत्मा आत्मा में लीन रहे। दूसरा विशेषण आ गया राग आदि जो समस्त दोष हैं, उन सब दोषों का परित्याग हो। तीसरा विशेषण आ गया किस निमित्त से? संसार तरण हेतु, संसार तरण का हेतु होना चाहिए, वह धर्म जिनों के द्वारा कहा गया है। देखिए, संसार तरण हेतु की जगह भोग निमित्तम कर लिया जाए और वह धर्म कर रहा है, श्रद्धान भी कर रहा, प्रतीति भी कर रहा, अनुभवन भी कर रहा, सब कुछ कर रहा, राग द्वेष भी छोड़ दिए, राग द्वेष भी नहीं करो, तपस्या भी पूरी करो, अंतरंग बहिरंग हर प्रकार का तप करो, लेकिन उद्देश्य गलत है तो सब गलत है। यहाँ पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि बताई जा रही है। दोनों गाथाओं में यही संकेत दिया गया, धर्म संसार तरण का हेतु है, कर्म क्षय का निमित्त है। भोगों के निमित्त यदि उसी धर्म को किया जा रहा है तो सब कुछ करने के बाद भी वो जीरो ही रहेगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखें, अप्पा रओ सयल दोष परिचत्तो धम्मो संसार तरण हेतुम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अप्पम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। रायादिसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ति यह अव्यय है। जिणेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ऋणिदिठम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ऊपर परिचत्तो आया था, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। व्याकरण हो गई। आपको लग रहा होगा व्याकरण बड़ी स्पीड से मैंने बोल दी। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो एक या दो बार आप उसको पीछे करके फिर से लिख लीजिए। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जाना चाहिए। आत्मा आत्मा में लीन है। राग आदिकों में सकल दोषों से छूटी हुई या परित्यक्त,
संसार रूपी समुद्र से तरण का हेतुभूत वह धर्म है, ऐसा जिनों के द्वारा कहा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। आगे भी पता नहीं कौन कौन सी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने हमें प्रदान की हैं। हम सभी बड़े खुश हैं। स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।